क्लास 10th कंप्यूटर साइंस हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है एरेज। फर्स्ट लेक्चर आप उसका देख सकते हैं, व्हाट इज़ एन एरे, जो मैंने आपको सेंड कर दिया हुआ है। आज इस सिलसिले का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द होप दैट यू विल लर्न अ लॉट। क्लास 10th लेक्चर नंबर 12 है, सीक्वेंस का लेक्चर नंबर ये 12 है, और एरेज का ये लेक्चर नंबर 2 है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। वही सेम डायग्राम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की, एरेज इन मैथमेटिक्स। ए नाम का एक एरे है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स आपके सामने हैं, और 6 एलिमेंट्स हैं इस एरे के, जिनको वैल्यू असाइन की गई हैं। A11 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 को 2 वैल्यू असाइन की गई है। इसी तरीके से रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में वैल्यू -5 है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 में वैल्यू 10 है, और सो ऑन। अगर आप देखें तो रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 में -4, और रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 में 19, एंड सेम लाइक रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में वैल्यू 4 है। एरे की डेफिनेशन लास्ट टाइम हमने देखी। An array is a collection of variables that can store data of same type. Each memory location holds a single value which is called an element of an array. The array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory locations. ये हम already study कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने उसका सिंटैक्स देखा कि किस तरीके से आप array को डिक्लेयर करते हैं। array का आपने नाम देना होता है, और विद इन ब्रैकेट आपने साइज देना होता है कि एरे जो सा उसका साइज कितना होगा। और एग्जांपल अगर आप इसकी देखें तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम का हमने एरे बनाया, और विद इन ब्रैकेट हमने 4 जो सा लिखा। इसका मतलब है कि इस एरे का जो साइज है दैट इज़ 4 एलिमेंट्स, और इसमें 0 अगर आप ऐड करेंगे तो 5 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4, ये इसके 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि 0 जो सा ये इनिशियल इसमें ऐड कर लिया जाता है। ये जो स्टूडेंट है ये एक सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल है। स्टूडेंट इज द सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल विच इज आल्सो द नेम ऑफ एरे, हैविंग 4 मीन 0 to 4, ये एक्चुअली इज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स। और जो स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4 आर कॉल्ड एलिमेंट्स और सबस्क्रिप्ट्स एंड आल्सो कॉल्ड इंडेक्स। स्टूडेंट 0 मीन इंडेक्स 0 ऑफ एरे स्टूडेंट। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 आर इंडेक्सेस ऑफ स्टूडेंट एरे। अब हम बात करेंगे एरेज की टाइप्स की। एरे को आप लेकर थोड़ा परेशान ना हो, सिंपल आप यूँ समझें कि एरे इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप। यानी वेरिएबल में आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं, और एरे में आप बहुत सारी वैल्यू स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एरे। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में आप x इज इक्वल टू अगर 10 कहते हैं तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और x को आपने 10 वैल्यू असाइन की। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स देखें तो एक लेटर के अगेंस्ट A B C, अगर आपके पास C आपका मैट्रिक्स है तो उसमें 20 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उसके एलिमेंट्स 20 भी हो सकते हैं, यानी उसमें 4 रोज हो सकती हैं, 5 कॉलम हो सकते हैं। सेम लाइक जब हम बेसिक की बात करेंगे तो इसमें भी एरेज की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप है हमारी इसमें 1 डायमेंशनल एरे। फर्स्ट टाइप इज 1 डायमेंशनल एरे, एंड द सेकंड टाइप इज 2 dimensional array. First type 1 dimensional array also called linear or vector array, and same like 2 dimensional array can be called table or matrix array. तो थोड़ा तफसील में चलते हैं। 1 dimensional array को अगर आप देखें, it consists of only 1 row or 1 column. It is also called linear or vector or 1D, D for dimension array. It consists of only 1 row or 1 column. It is also called linear or vector or 1 dimensional array.
सिंटैक्स इसका क्या होगा, डिम कीवर्ड आपने यूज़ करना है, एरे का नाम आपने लिखना है और विद इन ब्रैकेट आपने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देने हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप लें तो आपने डिम एम एरे, एरे का नाम क्या है एम एरे, और उसके 12 एलिमेंट्स आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो इसमें ज़ीरो भी आपने ऐड करना है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इसमें ज़ीरो आपने ऐड करना है। वन डायमेंशनल एरे इस तरह का होगा, यानी ये सिर्फ एक कॉलम पे मुश्तमिल होगा और मल्टीपल रोज होंगी, और हर जो इसका सेल है यानी इसका जो इंडेक्स नंबर है, जो इसका एलिमेंट्स है, उसमें आप कुछ वैल्यू जो सी वो स्टोर करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो 12 एलिमेंट्स यहाँ पे बनाए थे वो 0 to 12 आपके सामने हैं। 0 में आपने कुछ स्टोर कर लिया, 1 में आपने कुछ स्टोर कर लिया, 2 में कुछ स्टोर कर लिया, 3 में कुछ स्टोर कर लिया, 4 में कुछ स्टोर कर लिया, एंड सो ऑन आपने 12 में कुछ स्टोर कर लिया। तो ज़रा गौर करें कि जो एरे है उसका नाम आपके सामने है एम एरे, और यानी वेरिएबल होता तो सिर्फ इसमें एक वैल्यू जो सी वो स्टोर होनी थी, लेकिन क्योंकि ये एरे है तो एक्चुअली ये एक डेटा जो सा इसमें स्टोर नहीं होगा, बल्कि इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होगा। कितना डेटा स्टोर होगा वो डिफाइन करेगा इस एरे का साइज। एरे का साइज डिफाइन करेगा कि इस एरे में कितना डेटा जो सा वो स्टोर होगा। इन दिस केस हमने 12 एलिमेंट्स यानी 0 इसमें ऐड करके 13 टोटल एलिमेंट्स हैं जो इसमें डेटा जो सा वो हमने स्टोर किया। 2 डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें, द 2 डायमेंशनल एरे कंसिस्ट ऑफ बोथ रोज एंड कॉलम्स। इट्स आल्सो इट इज एस ज़्यादा लिखा हुआ है, इसको काट लीजिएगा। इट इज़ आल्सो नोन एज टेबल और मैट्रिक्स एरे, आल्सो नोन एज टेबल और मैट्रिक्स एरे। डिक्लेयर करने के लिए आपने क्या काम करना है, स्टार्ट वाला हिस्सा तो वही है, डिम और एरे का नेम लिखना है, लेकिन विद इन ब्रैकेट आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कॉमा दे के बताने हैं कि 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम कि इसका साइज क्या होगा। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो ये एक्स वाई या इसको हम टेबल या मैट्रिक्स एरे भी कह सकते हैं। तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने डिफाइन तो एम एरे किया, लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में हमने एम एरे में सिर्फ एक नंबर पास किया था 12, लेकिन यहाँ पे हमने 5,4 किया, तो ये एक्चुअली मल्टीप्लायर है। तो एम एरे जो यहाँ पे डिक्लेयर होगा वो 5 into 4 यानी 20 एलिमेंट्स का बनेगा। तो एम एरे 5 into 4 यानी 20 एलिमेंट्स का बनेगा। The above line will create an array of 5 rows multiplied by 4 column that is equal to 20 elements। तो ये इस तरीके से 20 एलिमेंट्स आपके बनेंगे। ये एलिमेंट नंबर 1 होगा, इस तरीके से ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आप इधर को भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये एक्चुअली ये कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, और ये इसकी रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। तो ये जो आपके सामने इस मैट्रिक्स टाइप या टेबल टाइप एरे बना हुआ है, ये एक्चुअली कम्बिनेशन है 4 into 5 या 5 into 4 का। तो यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया 5 into 4 5,4 5 into 4, ये मल्टीप्लाई हो गई, इसने इतना बड़ा एरे जो सा वो डिक्लेयर कर दिया यहाँ आपके सामने। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक इन केस अगर आप कहते हैं जी कि डिम बी नाम का आपने एरे बनाया 2,2, अब ये जो एरे बनेगा ये ऐसे बनेगा जिसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं डिम सी और 3,4, तो अब ये जो एरे बनेगा ये 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो 3 into 4 12 इसमें आपके जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2,2 and this is the product
12 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3,4। इस तरीके से अगर आप बहुत बड़ा एरे बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डिम, फॉर एग्जांपल एरे का नाम आपने रखा फॉर एग्जांपल एल आपने रख दिया, और इसके एलिमेंट्स इस तरह के सिंपल यूज़ ना किया करें जो ब्रैकेट से मुशाबे हों। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम क्यू रखता हूँ, और एरे जो आपका डिम एरे क्यू बना, इसके एलिमेंट्स आप फॉर एग्जांपल दे देते हैं 9,8। तो अब जो इसके एलिमेंट्स बनेंगे वो 9,8 प्रोडक्ट 72 एलिमेंट्स जो से वो इसमें बनेंगे, 72 एलिमेंट्स जो से वो बनेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इससे भी बड़ा एरे बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एरे जे, और आप प्रोडक्ट ले लेते हैं मिसाल के तौर पे 15,15। तो आप जस्ट इमेजिन 15 रोज एंड 15 कॉलम इज अ बिग array and that can store huge amount of data. In this way you can create smaller, larger or even bigger arrays. Simply what you have to do is to give two numbers by a comma separation, and the product will be the total number of elements in the array. So let's go to the slides again. अब देखें एम एरे 1,1 इसकी 25, और अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी किसी खास रो और खास कॉलम में जाके वैल्यू को स्टोर करवाना चाहें तो एम एरे 1,1 यानी उसका जो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 है उसमें हम 20 स्टोर करवाते हैं, तो ये यहाँ पे जाके स्टोर होगा। और अगर हम रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में कुछ स्टोर करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50 वैल्यू स्टोर करवाएं, तो चलिए आप बताएं रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 कौन सा है? ये रो नंबर 1, ठीक है, शाबाश। ये रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे आगे वैल्यू स्टोर होगी। और अगर हम फॉर एग्जांपल रो नंबर 5 कॉलम 2 में कुछ स्टोर करवाना चाहें, लास्ट रो है आपके पास ये वाली, ये रो नंबर 5 है, कॉलम नंबर 2 ये है आपके पास, तो इसमें हमने 35 जो सा वो स्टोर करवा दिया। ये देख सकते हैं आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, आप एरे की किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एन इंडेक्स। तो 2 डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम होंगे, और सिंगल या 1 डायमेंशन एरे में सिर्फ रोज होंगे या सिर्फ कॉलम्स होंगे, उसमें रो एंड कॉलम नहीं होंगे क्योंकि वो लीनियर टाइप एरे है, और ये वाला टेबल या मैट्रिक्स टाइप एरे है। एरे की फिलिंग एंड प्रिंटिंग की अगर आप बात करें तो क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम बोथ है, तो इसलिए आपको इसमें जो लूप्स चलानी पड़ेंगी वो भी रो के लिए सेपरेट और कॉलम के लिए सेपरेट लूप चलानी पड़ेगी। जैसे यहाँ मैंने एक डिम ए नाम का एरे बनाया जिसके 2,2 यानी 4 एलिमेंट्स हैं, बी एक एरे बनाया उसके भी 4 एलिमेंट्स हैं 2,2, और जी एक एरे बनाया उसके भी 2,2 यानी 4 एलिमेंट्स हैं। और एक लूप हम चला लेते हैं फॉर आर मीन रो इज इक्वल टू 1 to 2 कर लिया, और इसी तरीके से मैं कहता हूँ फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1 to 2, तो आसानी के लिए रो को आर कह दिया और कॉलम को हमने सी कह दिया। और रीड ए यानी एरे ए में रो और कॉलम रीड करो, और इसी तरह एरे बी में रो और कॉलम रीड करो, और जो एरे जी है उसमें रो और कॉलम को ऐड कर दो। तो ये एक ऐसा एरे है जो 2 एरे से वैल्यू लेके उसका सम आपको बताएगा। और ये जो कॉलम के लिए हमारा लूप चल रही थी फॉर सी जो चल रही थी कॉलम के लिए उसका नेक्स्ट है, और इसी तरीके से ये ब्लैंक लाइन हमने प्रिंट की है, और ये वाला जो नेक्स्ट आर हमने किया यानी कॉलम का अलहदा से हमने नेक्स्ट कर दिया फॉर लूप का, और रो का हमने अलहदा से नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ आपको पता है क्योंकि हमने ऊपर रीड स्टेटमेंट दी है, तो रीड स्टेटमेंट के साथ डेटा स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये वाली स्टेटमेंट कंबाइनेशन एरर जनरेट करती है अगर हम ये वाला डेटा यहाँ पे ना देते। और इसी तरीके से आपने डेटा दे दिया 6 4 5 5, 2 लाइन आपने डेटा दिया, तो 8 4 3 5 यहाँ पे जहाँ आप रीड करेंगे एरे ए रो एंड कॉलम, तो ये डेटा यहाँ से जाएगा 8,4, और बी में जाएगा हमारे पास
कहाँ से डेटा आएगा 3,5, और सेकंड टाइम जब ये रिपीट होगी तो डेटा यहाँ से जाएगा और इन सब का सम आपको जो सा ये रिटर्न कर देगा, और इस तरीके से ये प्रोग्राम जो सा वो एंड हो जाएगा। अब ये बहुत अहम टॉपिक है एरे मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन के आप एरे से क्या कुछ काम ले सकते हैं। एरेज बड़े हेल्पफुल हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ होते हैं, इसके अलावा ग्राफिंग में ये यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ की सर्चिंग, सॉर्टिंग, फाइंडिंग, कंपैरिजन, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। और बाज़ दफ़ा फॉर एग्जांपल आप क्लास के टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, आप कहते हैं इनके जितने नंबर्स आए हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली नेम्स को सॉर्ट कर दो या परसेंटेज वाइज इनको जो सा वो सॉर्ट कर दो, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा वो टॉप पे पोजीशन फर्स्ट पे चला जाए। तो उसके लिए हम एरे मैनिपुलेशन जो से वो यूज़ करते हैं, और एरेज को यहीं पे इसी को हम कहते हैं एरे मैनिपुलेशन। देयर आर डिफरेंट ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग एरेज, like searching a particular element in an array, matching elements from two different arrays, sorting array, finding a largest or smallest number from an array and rearranging the data in an array। तो जैसे सर्चिंग है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल टारगेट गिवन था 62, आपको कहा गया कि 62 फाइंड करो, और वो लोकेशन ए एरे की लोकेशन नंबर 4 यानी इंडेक्स नंबर 4 पे वो मौजूद थी वैल्यू, तो ये वाली लोकेशन आपको रिटर्न होगी और आप वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप 17 पे कॉल करते हैं मुझे फलां नंबर चाहिए, तो वो एक्चुअली सर्चिंग ही करते हैं पूरे के पूरे एरे में। इस तरीके से मैचिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस बॉन्ड की लिस्ट देख रहे हैं और आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से मैच करना चाहते हैं, वहाँ भी एरेज से हम काम ले सकते हैं। सॉर्टिंग है, जैसे आपके पास बहुत से नंबर जो से हैं वो रैंडम पड़े हैं, 5 3 7 9 10 5 7 6 5, तरतीब उनकी कोई नहीं है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, तो आप उनको एक एरे में अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद आप उस पर एरे मैनिपुलेशन प्रोसेस जो सा वो चलाएँ और आप उन नंबर्स को जो सा वो सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल एरे आपके पास था 5 2 8 7 1, और हमने सॉर्टिंग की 1 2 5 7 एंड 8, और इसी तरीके से प्रैक्टिस आपकी है, आपने इसको अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखना है, रिवीजन करनी है इस लेक्चर की। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 5 का सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग पे मुश्तमिल होगा, और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। In the meanwhile, if you have any question, you can contact me through my WhatsApp number, that is 0300 662 8596। Thank you all. Allah Hafiz.